हड्डियों की मजबूती के लिए यानी ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने के लिए तमाम दवाएं बाजार में हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस हर महिला के अंदर जब उसका या तो यूट्रस या ओवरी काम करना बंद कर देते हैं, जब मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद ये सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन की कमी से होना ही होना होता है। उसको कहते हैं पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। और जब महिला 60 साल की हो जाती है उसको कहते हैं वृद्धावस्था। उसके बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसको कहते हैं सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। उन दोनों से लड़ने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन दवा है जो हर साल दी जाती है, और इस तरह एक एक बूंद यानी आधा घंटे में 100 ml दवा चढ़ा दी जाती है। तो ये ग्लूकोज की बोतल की तरह चढ़ती है इस तरह धीमे धीमे, और एक साल के अंदर एक बार यानी 3 साल के अंदर 3 बार ये चढ़ा दी जाती है। ये देखिए ये ड्रिप इनको धीमे धीमे जा रही है, ये ड्रिप के द्वारा दवा चलती है और ठीक आधा घंटे के अंदर ये दवा इनके बॉडी में चली जाएगी। इनको 2 साल दवा दी जा चुकी है और अभी तीसरी साल की डोज लेने के लिए आई हैं। इनको सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं थी, ओबेसिटी थी और एज उतनी थी नहीं, रिप्लेसमेंट होने की कंडीशन नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑफ फैट, बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन की दवाएं, बिकॉज ऑफ मीनोपॉज, बिकॉज ऑफ थायराइड इनकी हड्डियां एकदम कमज़ोर हो गई थी। और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो कार्टिलेज की ब्लड सप्लाई नहीं होती है। मेरे अनुसार पहले हड्डियां कमज़ोर होती हैं और उसके बाद ही कार्टिलेज डैमेज होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। यदि आपने नी रिप्लेसमेंट भी कर दिया है तो हड्डियां आम तौर पर जिनकी बहुत ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो हड्डियां फ्रैक्चर कर जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति ने ऑस्टियोपोरोसिस का मैनेजमेंट नहीं किया है और नी रिप्लेसमेंट कर रहा है तो ऑन टेबल भी नी इम्प्लांट के बाद फ्रैक्चर हो जाता है। तो मैं तो हर मरीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस का पूरा इलाज कराता हूँ, फैट कंट्रोल करता हूँ, वज़न कंट्रोल करता हूँ, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता हूँ, उसके बाद मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूँ। तो एक तो ये दवा है, ये कौन सी दवा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दवा है, इसको जोलिड्रोनिक एसिड कहते हैं और ये ध्यान से देखिए, ये 5 मिलीग्राम है 100 ml के अंदर। तो 100 ml तो इसके अंदर डिस्टिल वाटर है और 5 मिलीग्राम दवा है। ये 5 मिलीग्राम दवा ही आधा घंटे के अंदर चढ़ाई जाती है। ये इंडियन मार्केट के अंदर आपको 4000 से और 20,000 की अलग अलग कंपनियों की मिलती है, अलग अलग कंपनियों के हिसाब से। जैसे सोनी का टीवी तो आपको मिलेगा 40,000 का और लोकल टीवी मिलेगा आपको 14,000 का, और बीच वाले अलग अलग ब्रांड के। तो जो सबसे अच्छी नोवार्टिस की वो 20,000 का इंजेक्शन है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम करता है और मेरे मरीजों को इससे बहुत फ़ायदा है। ये तो आईवी ड्रिप होगी, 3 साल में 3 बार चलाई जाएगी। ये ओलीमेब इंजेक्शन हो रहा है, इसको डेनिसुमेब कहते हैं। ये इंजेक्शन स्किन में दिया जाता है, ये ड्रिप में नहीं दिया जाता, स्किन में लगाया जाता है, ठीक है। और ये इंजेक्शन 1 साल में 2 बार दिया जाता है, यानी कि हर 6 महीने के बाद एक इंजेक्शन। इसके अंदर एक छोटा सा इंजेक्शन आता है, ये देखिएगा, ये डब्बे के अंदर से मैंने इंजेक्शन निकाला, ये छोटा सा इंजेक्शन है और इसके आगे बहुत पतली निडल लगी है। जो इंसुलिन लगाते हैं वो निडल होती है, वही सिरिंज होती है। और ये इंजेक्शन हर 6 महीने बाद स्किन में लगाया जाता है। क्या मतलब? 3 साल के अंदर 6 इंजेक्शन। ये इंजेक्शन बहुत महंगा है, ये इंजेक्शन भी 20,000 का है। तो मोटा मोटा कि 1 साल के अंदर 2 इंजेक्शन मतलब 40,000 रुपये के इंजेक्शन। हिंदुस्तान में बनता नहीं है, अमेरिका से आता है और यहाँ इसलिए इंजेक्शन महंगा है। अब 8-10 कंपनियाँ हिंदुस्तान में बनाने लगेंगी तो इंजेक्शन सस्ता हो जाएगा। अब तीसरी है सूंघने वाली दवा। ये सूंघने वाली दवा है, इसको कैल्सीटोनिन नेजल स्प्रे कहते हैं। ये इंजेक्शन, ये दवा भी या तो ये 60 दिनों के लिए 60 मीटर डोजेस कुछ 30 दिन के लिए आती है। ये सूंघने वाली दवा है, एक दिन दाएं नथुने से सूंघते हैं, एक दिन बाएं नथुने से सूंघते हैं, ऐसे सूंघते हैं। ये भी 3 साल तक सूंघनी पड़ती है। तो ये भी अलग मोड ऑफ एक्शन है इन तीनों दवाओं का, जोलिड्रोनिक एसिड का, डेनिसुमेब का और
कैल्सीट्रोजन नेजल स्प्रे का। इन तीनों दवाओं का अलग अलग एक्शन है, अलग अलग रूट ऑफ एक्शन है, पर तीनों ही ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल करती हैं और उसको हड्डियों से ऑस्टियोपोरोसिस हटाती हैं। पर मरीज को हाई प्रोटीन दवा डाइट लेनी चाहिए, ठीक, और सूरज की रोशनी बैठना चाहिए, इससे विटामिन डी मिले, और फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो ये दवाएं काम करेंगी। ये घर पे बैठे रहोगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे तो सब दवाएं फेल हो जाएंगी। चाहे कितनी भी अच्छी किताबें रख लो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े कोई पास नहीं होगा। चाहे पूरी लाइब्रेरी खरीद लो, पूरी किताब की दुकान खरीद लो। अब जब बहुत ज़्यादा यदि ऑस्टियोपोरोसिस है तो हमको कैल्शियम का इंजेक्शन ही देना पड़ता है। ये कैल्शियम का इंजेक्शन है, ये उसका डब्बा है और ये इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन 10 ml का इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, तो ये भी हम देते हैं मरीज को ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने के बाद। अब चीज़ आती है विटामिन डी। अधिकांश मरीजों के अंदर विटामिन डी बहुत कम होता है, होना चाहिए 100 नैनोग्राम और होता है 10 ग्राम, 10 नैनोग्राम, 5, 20, 30। उसके अंदर हमको ये विटामिन डी का इंजेक्शन भी देना पड़ता है, और उस इंजेक्शन के लिए ये इंजेक्शन आता है, 1 ml का इंजेक्शन आता है, ठीक। और ये इंजेक्शन एक ml के अंदर 6 लाख यूनिट होती हैं। इसके अंदर 6 लाख यूनिट एक इंजेक्शन के अंदर होती हैं, तो हमें पहले दिन 2 इंजेक्शन देने पड़ते हैं, 12 लाख यूनिट इंट्रामस्कुलर मांस के अंदर दिया जाता है, ठीक। और चूँकि ऑयली इंजेक्शन है, ऑयल सोल्यूबल विटामिन है, तो हमको अगले 1-2 दिन तक बर्फ़ की सिकाई करनी पड़ सकती है। कुछ मरीज़ों में, अधिकांश मरीज़ों में और सिकाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो ये बहुत छोटा सा इंजेक्शन है, और ये इंजेक्शन अगर कोई मरीज़ डरता है सब 12 लाख एक दिन में क्यों लगाए, तो ठीक है भैया, एक आध लगवा लो, कल लगवा लेना। और ज़्यादा डर है आपको तो भैया एक आध लगवा लो, 6 दिन बाद लगवा लेना। क्योंकि कुछ MBBS डॉक्टर मरीज़ को डरा देते हैं, अरे यार किस डॉक्टर ने 12 लाख लगा दिया। अब बोलो, कभी कॉन्फ्रेंस में तो जाते नहीं हैं, कभी पढ़ते लिखते भी नहीं हैं। भैया आग लगी है मकान के अंदर, 10 दमकल एक साथ लगा दो, एक एक करके लगाओगे 10 को, तो जब तक दमकल काम करेंगे तब तक तो मकान जल जाएगा पूरा। तो लेटेस्ट रिजीम है कि 12 लाख यूनिट का इंजेक्शन एक दिन लगा दो, ख़त्म, विटामिन डी की पूर्ति पूरी होगी। उसके बाद आपको विटामिन डी की टैबलेट देनी पड़ेगी, जो हर सप्ताह आपको देनी है अगले 3 महीने तक। और उसके साथ साथ मरीज़ को रोज़ाना कम से कम कपड़ों के अंदर सुबह उगते सूरज की 10-11 बजे तक आधा घंटा धूप में बैठना चाहिए। महिलाएं एक छोटा ब्लाउज बिना बाहों का पहन सकती हैं, और सलवार को ऊपर घुटने से ऊपर तक मिड थाई तक कर सकती हैं, और धूप में बैठें। अब बात आती है उसके बाद कैल्शियम की गोलियां लेने की। तो आजकल इतनी तमाम गोलियां आ गई जिसमें तमाम जो और न्यूट्रिएंट हैं जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए चाहिए, तो वो कम्बिनेशन थेरेपी आ गई है। कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम है, जिंक भी है, विटामिन D3 है, मिथाइल कोबालामिन है, मेजोलेट है, एन और तमाम चीज़ें। और कुछ और दवाओं के अंदर वो और भी विटामिन के भी डालने लगे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। अब महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एनिमल प्रोटीन हम नहीं देते हैं, तो उनको सोयाबीन का मिल्क बता देते हैं। ये सॉफिट के नाम से बाज़ार में आता है, ये केसर पिस्ता टेस्ट का है, पर ये 5 टेस्ट में आता है। और जो 1 लीटर का पैक जो ये है इस समय, 1 लीटर का पैक तो आपको करीब 130 रुपये का आता है, और इसका 250 ml का जो पैक आता है, वो 250 ml का पैक आता है सिर्फ 30 रुपये का। तो आप उसको ले सकते हैं जितना ज़्यादा। और खाने के अंदर सोयाबीन की मात्रा बढ़ानी है। सोयाबीन की बड़ी आती हैं न्यूट्रिला के नाम से, MDH की भी आती हैं, और भी तमाम कंपनियों की आती हैं। सोयाबीन की बढ़िया लें, सोयाबीन की दाल लें। सोयाबीन का दूध घर पे बनाएंगे तो 30 रुपये लीटर पड़ता है, और मार्केट से जो बना हुआ लेके आते हैं ये पड़ता है आपको 120 से 130 रुपये लीटर। तो आप घर पे बना सकते हैं। यूट्यूब के अंदर करीब 1000 वीडियो दिए हैं जिसमें सोयाबीन का दूध घर पे बनाने की टेक्निक दी गई है। तो ये तमाम जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जोलिड्रोनिक एसिड, ये डेनिसुमेब का इंजेक्शन, ये साल में 2 बार, 3 साल के अंदर 6 इंजेक्शन, ये डेनिसुमेब का इंजेक्शन हर 6 महीने पे 1 इंजेक्शन, इसका मतलब 3 साल में 6 इंजेक्शन। ये सूंघने वाली दवा, ये आपको रोज़ सूंघनी है, एक दिन दाएं नथनी में, एक दिन बाएं नथनी के अंदर। ये कैल्शियम का इंजेक्शन जो शुरुआत में दिया जाएगा, बाद में आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो वीकली 1 इंजेक्शन दे सकते हैं। ये 10 ml का इंजेक्शन होता है, तो 10 ml एक तरफ नहीं देते हैं, तो 5 ml एक हिप के अंदर और 5 ml एक हिप के अंदर। ये विटामिन डी का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन 1 ml का है। पहले दिन 2 इंजेक्शन यानी 16 लाख यूनिट दे देते हैं।
ये कैल्शियम की गोलियाँ आती हैं ढेर, मार्केट में कम से कम इस समय 10,000 कंपनियों की कैल्शियम की गोलियाँ हैं। इसमें ध्यान रखें कि आप कैल्शियम साइट्रेट मेलिएट की गोली लें जिससे स्टोन ना बने। कैल्शियम कार्बोनेट से स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं, तो मैं वही दवा लिखता हूँ जो कैल्शियम साइट्रेट मेलिएट होती है। और सोयाबीन का अधिक से अधिक उपयोग, महिलाएँ सोयाबीन लें, और पुरुषों को मैं सोयाबीन का मिल्क सजेस्ट नहीं करता हूँ, उनके लिए मैं कहता हूँ दालें खूब खाओ, महिलाएं भी दालें खूब खाओ, मटर खूब लो। मटर आजकल बहुत अच्छी आ गई है, वो हालांकि इस समय थोड़ी महंगी है, 100 रुपये किलो है, और उसको मटर को करीब 200-250 ग्राम डेली खाएँ। और मटर को अच्छी तरह धुलें, कुकर में डाल दें, 3 सीटी आने दें, उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ के थोड़ा सा कुछ और चीज़ मिला करके जैसे वो टेस्टी हो जाए, मसाला चंकी चाट मसाला मिला करके आप मटर को 200-250 ग्राम रोज़ाना खा सकते हैं। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। सभी दालें, राजमा, सोयाबीन, छोले, सेम, जो भी 2 बीज पत्री हैं, जिन बीजों के अंदर 2 परत होती हैं, सभी दालों में 2 परत होती हैं, सोयाबीन में 2 परत होती हैं, मटर में 2 परत होती हैं, सब में 2 परत होती हैं। इनमें प्रोटीन की कंटेंट 25 से 30 ग्राम पर 100 ग्राम होता है, यानी चौथाई प्रोटीन होती है। सोयाबीन के अंदर 55% तक प्रोटीन होती है। 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर 55 ग्राम प्रोटीन, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें नेचुरल ईस्ट्रोजन पाया जाता है, जो उनका बच्चेदानी निकाल दी गई है या महीना बंद हो गया है, उसके बाद जिस चीज़ की कमी है वो नेचुरल फॉर्म के अंदर सोयाबीन में पाया जाता है। तो जो उनको वीकनेस फील होती है और तमाम चीज़ें, जो यूट्रस नहीं रहा है या काम करना बंद कर गया है, उसकी पूर्ति सोयाबीन कर लेता है। तो ये करना चाहिए। और एक और चीज़, सूर्य की रोशनी में ज़रूर बैठना है। यदि आप सूर्य की रोशनी में नहीं बैठेंगे तो नेचुरल विटामिन डी आपका नहीं बनेगा। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज करना, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये सभी दवाएं, सभी प्रोटीन बेकार हो जाएंगी। क्योंकि एक्सरसाइज करने से बोन्स की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, मांसपेशी मजबूत होती हैं। ऐसा करने से ही ये सभी दवाएं काम करेंगी। चाहे कितनी भी किताबें खरीद लो, यदि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो पास नहीं होगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही। और यदि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो सिर्फ जो स्कूल में पढ़ाया है, कोई किताबें भी नहीं है, क्लास टीचर ने पढ़ाया, यानी कोई महिला इन दवाओं को नहीं लेना चाहती है। ये दवाएं भगवान ने नहीं बनाई हैं, ये तो इंसान ने बनाई हैं। यदि महिला वैसी हाई प्रोटीन डाइट लेती रहे और एक्सरसाइज करती रहे और सूरज की रोशनी में बैठती रहे तो इन दवाओं की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये दवा भी करीब 15 साल पहले मार्केट में आई है, ये तो 2 साल पहले मार्केट में आई है। तो जब ये दवा नहीं थी तब क्या हर आदमी की हड्डी टूट जाती थी? नहीं। लेकिन जब आजकल बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है तो इन दवाओं की हम हेल्प ले लेते हैं। ऐसे तो हम आलू उबाल के खा सकते हैं, पर टेस्टी बनाने के लिए उसमें 25 तरह के मसाले डालते हैं। तो ये दवाएं एक तरह से मसाले का काम करती हैं, जो विटामिन डी को और कैल्शियम को आपकी आंतों से आपके खून में पहुंचाती हैं और खून से हड्डी में पहुंचाती हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन कृपया करके एक्सरसाइज करें, सूरज की रोशनी में रोज़ आधा घंटे पूरी बॉडी के हर एक जोड़ की एक्सरसाइज करें, हर मांसपेशी को मजबूत करें। घुटनों की कुछ स्पेशल एक्सरसाइज हैं जिसकी मेरे यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब डॉक्टर सुभाष सल्या के अंदर घुटनों की करीब 125 वीडियो हैं। टोटल मेरी 290 वीडियो हैं, जिसमें घुटनों की 125 वीडियो हैं, गर्दन की 5 वीडियो हैं, कमर की करीब 125 वीडियो हैं। इस तरह से टोटल मेरी 290, अगले और आज ये और वीडियो अभी ऐड हो जाएगी तो 291 291 वीडियो हो जाएंगी। यदि आप मेरे पास नहीं आना चाहते तो उसको देखें, कोई पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करें और रोज़ नई नई वीडियो डालता हूँ, उनको देखते रहें। और अगर जो ज़्यादा परेशान है उस बीमारी की वीडियो छांट लें और घर पे करें। ये आप ईमानदारी से करेंगे तो विश्वास मानिए अगले 1 सप्ताह के अंदर आपकी दशा दिशा दोनों बदल जाएंगी, बहुत आराम मिलेगा। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433 एंड लैंडलाइन 01142430066।